बीतुसली मैं साहिबाबाद से हूँ और हाँ, याद आ गया मुझे। मैं तो यहाँ बैठी हूँ, आज सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही यहाँ आपके सामने बोल रही हूँ और बैठी हूँ। मतलब मेरा नया जन्म हुआ है, जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, तो उसके बाद मेरा नया जन्म हुआ है। पहले मैं जो थी वो अब नहीं हूँ बिल्कुल भी। पहले बिल्कुल बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, भजन कीर्तन होते थे तो पीछे-पीछे बैठते थे, आवाज़ नहीं निकलती थी, गाना नहीं गा पाते थे, कुछ नहीं हो पाता था। और अब सबसे आगे-आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो मतलब मिरेकल्स हर टाइम होते हैं हमारे साथ। मतलब वो कहते हैं ना गुरुजी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमारा जो है ना मन डगमगा जाता है, आस्था डगमगा जाती है। अरे ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? लेकिन वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। मेरी एक आदत है कि मैं जो भी कुछ करती हूँ, तो मैं लिखती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। मुझे टीचर भी बनना था, तब भी मैंने लिखा, मैं लिखती रहती थी। मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है, बनना है, बनना है और पैसे का इंतज़ाम भी आप ही को करना है। तो वो पैसे का भी इंतज़ाम कर देते हैं। जो कुछ आप मन में लाओगे ना, तो सब कुछ गुरुजी करते हैं। मैं तो जब किया था मेरी छोटी बेटी 3 महीने की थी। मेरे हस्बैंड ने किया कोर्स, उन्होंने कहा आपको भी करना है। मैंने कहा कैसे करूँगी, छोटी-सी बच्ची है। तो उन्होंने टीचर्स ने कहा कि नहीं हम आपको ले भी जाएँगे, छोड़ भी जाएँगे। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा कोर्स है, तो इसलिए कर लेना चाहिए, 2 ढाई घंटे का है। तो वो लेके जाते थे और छोड़ के भी जाते थे। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा अच्छा भी लगा, उस टाइम इतना समझ भी नहीं आया और उसके मतलब बेटी के परवरिश के चक्कर में उसको सब भूल जाती थी, मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन हमें सत्संग बहुत अच्छा लगता था। वहाँ हर थर्सडे सत्संग होता था। मैं पहले बीकानेर रहती थी, तो वहाँ हम हर थर्सडे को सत्संग में ज़रूर जाते थे। तो उसको जुड़ाव बना रहता था। फिर 2008 में दोबारा से मेरे हस्बैंड ने कोर्स किया। उन्होंने कहा अब तुम दोबारा कोर्स करो। मैंने कहा अब क्या बात हो गई? भई अब कुछ और अच्छा हो गया क्या? तो उस टाइम देखो मैंने सुदर्शन क्रिया की तो पता नहीं कितने जन्मों के मतलब टॉक्सिन्स निकले, क्या निकले, इतना रोना और उसके बाद इतना हँसना। सारे कह रहे हैं ये पागल हो गई है, क्या हो गया इसको? मतलब रो भी रही है और हँस भी रही है। इतना रोई मैं, इतना रोई और हँसती भी बहुत तेज़ थी। तो इतना सब मतलब ध्यान रखते थे सबकी क्या हो गया। फिर उसके बाद यही हमने दोनों ने एडवांस कोर्स किया नित्य प्रज्ञा जी के साथ और नितिन लम्हे बोलते थे उनको, बहुत अच्छे टीचर हैं। उनके साथ हमने 3 दिन वो कोर्स किया एडवांस कोर्स। फिर मैं वो किया हमने डीएसएन कोर्स किया। फिर उसके बाद सब जा रहे थे कि बैंगलोर जाना है एडवांस कोर्स करने के लिए कि टीचर बनना है और मेरे दिमाग में ये आ गया था कि मुझे तो टीचर बनना है। तो गुरुजी ने वहाँ पर गुरुजी कराते हैं बैंगलोर में। तो फिर हम सब लोग बैंगलोर आश्रम गए वहाँ पर फिर उन्होंने कहा बच्चियों को कौन सँभालेगा? फिर मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया, वो वहाँ पर आई और उन्होंने उनको सँभाला और मैं वहाँ पर चली गई। वहाँ पर कोर्स किया, फिर वहाँ पर मैंने गुरुजी के स्केचेस बनाए, तो वो गुरुजी वहाँ देखते थे ना, आते थे, वो एकदम आए, उनको मैंने ऐसे दिखाया, तो उन्होंने मतलब मेरे हाथ से वो स्केचेस लिए और हम अपने मन में जो सोचते हैं वो हाँ, मतलब वो करते हैं ना रुद्र पूजा करते हैं, तो वो फूल चढ़ाते हैं लास्ट में वो पूरा सेटअप लगाते हैं फूलों से। तो मेरे पास जो फूल था मैंने कहा ये फूल वहाँ पर होना चाहिए। मैं अपने दिमाग में ऐसी सोच रही थी और मैंने ऐसे आँख करके ऊपर देखा तो वो फूल वहाँ ऐसे लगा हुआ मुझे दिखाई दिया। गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को। तो मतलब इतने मिरेकल्स होते हैं जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मिरेकल ये हुआ जब मैं टीचर बनी, सारा इंतज़ाम गुरुजी ने ही करा कि पैसे का इंतज़ाम भी जाना कैसे है, फिर मैंने कहा अकेले मैं नहीं जा सकती, मेरे को मतलब कहीं आना-जाना मतलब अकेले नहीं जा सकती थी। उन्होंने एक टीचर को मतलब अपने आप ही उसका फ़ोन आया कि मैं मतलब टिकट्स वगैरह सब करा दूँगी आप मेरे साथ चलो। फिर उसके साथ मैं गई 3 दिन मतलब हम 15 दिन वहाँ रहे टीचर ट्रेनिंग में, तो वहाँ पर भी बहुत मिरेकल्स हुए और जब मैं टीचर बन के आई, तब मैंने सबसे पहला कोर्स किया, उसमें सबसे बड़ा मिरेकल मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एक लेडी थी, वो मतलब बेहोश हो जाती थी। 6-6 दिन तक बेहोश रहती थी, मतलब कुछ काम मतलब उसको बहुत फिट्स पड़ते थे और उसने सुसाइडल मतलब वो भी अटेम्प्ट भी किया था। उसके बाद वो क्या हुआ हमारी मतलब किराएदार भी थी हमारी, वो नीचे ऐसे गिर जाती थी। बच्चे आवाज़ लगाते थे कि मम्मी गिर गई। मैं जैसे जाती थी फिर उसको मतलब उठाते थे, उसका मुँह भी नहीं खुलता था। तो जब मैं कोर्स कर रही थी मतलब सिखा रही थी, तो मैंने कहा कि तुम्हें ये कोर्स ज़रूर करना है और उसको फ़ीवर था तब। तो कहती है मेरे को फ़ीवर है, मैं कैसे करूँगी? मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं जो बोलूँगी बस सुनना है आपको, तुम लेट जाना और जितना हो सके उतना करना। तो वो मेरे साथ गई उसको हम लेके गए तो वहाँ लिटा दिया उसको और मैंने पहला दिन कोर्स लिया, दूसरे दिन कोर्स लिया, दूसरे दिन में थोड़ा-थोड़ा उसने एक्सरसाइज़ करी, जो-जो बताया उसने किया। तीसरे दिन भी किया और लास्ट डे तो इतना बड़ा मिरेकल हो गया, सब लोग जैसे साधना करके लेट जाते हैं, तो सब लेटे हुए थे और उसके बाद जब हम उठे, तो सब देख रहे थे कि वो कहाँ गई?
तो वो लेडी जो है उठ के गुरुजी की तस्वीर के पास रो रही थी। मतलब इतना रो रही थी वो, हमें पता भी नहीं चला कि कब वो गई वहाँ पे। और उसके बाद से वो आज तक बिल्कुल ठीक है लेडी। उसको कुछ नहीं हुआ, वो बच्चों को भी सँभालती है, जॉब भी करती है। मतलब इतना बड़ा मिरेकल मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा, इतना बड़ा मिरेकल हुआ। और अब जो मिरेकल्स मेरे साथ हो रहे हैं, वो तो और भी लाजवाब है कि जो मैं लिखती जा रही हूँ, जो मुझे चाहिए कि मुझे किसी का साथ चाहिए। यहाँ पे साहिबाबाद में मेरे पास टीचर नहीं है, कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं होता। मैं सब लिखती थी डायरी में कि मुझे तो मेरे को ग्रुप चाहिए, कुछ चाहिए। तो गुरुजी ने अमित भैया को दिया और साथ में परिवार भी दे दिया है। ब्रह्म मुहूर्त पूरा परिवार मेरे को मिल गया, इतने भाई बहन सब कुछ, बच्चे छोटे और सब कुछ मिला। ये सब कुछ अमित भैया को माध्यम बनाया गुरुजी ने। तो हम मतलब अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जब से मैं जुड़ी हूँ इसमें ब्रह्म मुहूर्त साधना में, मैं पिछले सितंबर से जुड़ी थी। तो ऐसा तो हमने क्या कहते हैं वो किए जो नवरात्रे हम करते हैं, ऐसे नवरात्रे हमने आज तक नहीं किए। 4 बजे हम उठ के लहंगा पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं ये तो पागल हो गए हैं। और इतना अच्छा लगता था, इतना एन्जॉय किया हम लोगों ने। सबसे पहले जो पिछले नवरात्रे थे ना, लास्ट में सितंबर में जो हुए थे, बहुत ही इतना एन्जॉय किया उसमें हमने। और मतलब मैं जो भी मांगती हूँ। और अभी जो है, अभी एडवांस कोर्स हो रहा है, टीचर्स एडवांस कोर्स। मैंने कहा गुरुजी मेरे को करना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और पैसे का इंतजाम आपको ही करना है। तो मेरे पास अपने आप से पैसे भी आ गए, मेरे अकाउंट में भी आ गए। और मेरे को योगा के मतलब योगा सिखाने के लिए बच्चे भी आ गए कि हम खुद ही, मतलब उनका फोन आया कि हमारे बच्चों को योगा सिखाओ। मतलब अपने आप ही पैसों की भी बरसात हो गई। और अब रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, जैसे कल रजिस्ट्रेशन मैं करा दूंगी। तो हम वो कोर्स करेंगे, एडवांस कोर्स, तो भैया भी कर रहे हैं। तो उसमें भी बहुत मजा आने वाला है। और भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, जो भी हम सोचते हैं ना, तो उसको आप डायरी में लिखते जाओ कि मुझे ये चाहिए, तो वो हमेशा आपको मिलेगा। गुरु जी, अभी मेरे साथ बहुत सारी ट्रेजिडीज भी हो गई जनवरी से। अब मैं मार्च में मेरी मम्मी की डेथ हुई, अप्रैल में मेरे पापा, मेरे ससुर जी, और उसके 22 दिन बाद मेरी सासू माँ की डेथ हुई। और इन सब से मेरे को सिर्फ गुरु जी ने उबारा है। और मेरा पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित था। जब उनकी डेथ हुई तो इतना मुश्किल था ये फेज निकालना। भैया का भी सबका फोन आता था, सबकी ब्लेसिंग थी मेरे साथ, गुरुजी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे इस बीमारी से भी ठीक किया, मेरे परिवार को। लेकिन मेरे चारों मतलब माता पिता चारों चले गए, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन गुरुजी की जो नॉलेज है वो हमारे काम आती है कि सबको जाना है एक दिन। वो देखो अपनी, हमें अपने आप से याद आता है कि वो अपनी पूरा जीवन अच्छे से जी के गए हैं। मतलब एज उनकी थी जाने की, लेकिन ऐसे एक साथ चारों चले गए तो बहुत दुख हुआ मेरे को। लेकिन ये सब गुरुजी की नॉलेज है। अभी जो शिव सूत्र दिया भैया ने, ये भी एक मिरेकल ही है कि भैया ने अचानक से कहा कि व्याख्यान तुम्हें करना है शिव सूत्र का। इतना बड़ा मतलब काम देना, तो ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है कि उसका एक एक पेज लिखना करना। पहले मैं अपनी भाषा में भी लिखती थी, लेकिन सब उन्होंने कहा कि नहीं, अपने आप नहीं लिखना। गुरुजी की वो सही बात है कि गुरुजी की नॉलेज है, गुरुजी ही बोलेंगे और गुरुजी ही लिखवाएंगे आपसे। तो उस, लेकिन उसको जो लिखते हैं पढ़ते हैं, उसको जब 10 बार मैंने पढ़ा तो वो इतना जहन में उतर जाता है ना कि अब जो है हर पल मैं उसको जी रही हूँ। वो कहते हैं ना, मनन भी करो, चिंतन भी करो और उसको अपने जीवन में अप्लाई करो। तो वो जो है जब हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कण कण में चैतन्य, मतलब चैतन्य है। हम सबके अंदर एक ही चैतन्य है, मेरे अंदर भी एक ही चेतना है और आप सबके अंदर भी एक ही चेतना है। जब मैं ये सब सुनती हूँ और बोलती हूँ और जब वो पढ़ती हूँ ना, हर लेसन का एक एक चैप्टर जो लिखना है मेरे को, उसको बार बार टाइप करना, फिर दोबारा से लिखना, फिर टाइप करना, तो उससे वो इतना जहन में बैठ गया है ना नॉलेज, कि अब जो भी कुछ होता है तो उसको हम लाइटली लेते हैं कि हाँ ये ऐसा होना था, कि हमें भी जाना है। तो मतलब ये सब चीजें तो होनी ही है। भाई कोई किसी तरह से जाएगा, कोई किसी तरह से जाएगा, जाना तो सबको है, कोई यहाँ पे रहने वाला नहीं है। गुरुजी भी कहते हैं ना कि यहाँ तो कोई थोड़े दिन बाद 20-30 साल बाद तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, है ना। तो जाना सभी को है। तो इस नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण करो पूरा, उसको मतलब
मनन भी कर लो, उसको चिंतन भी करो और उसको जीवन में अप्लाई करो। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे, भाई हम टूथब्रश करते हैं, बचपन से करते हैं ना, तो हमें सुदर्शन क्रिया रेगुलर करनी है, साधना रेगुलर करनी है, ये अपने जहन में बिठा लो कि हमें करना ही है। पहले मैं जो है सुबह करती थी, टाइम नहीं मिलता था, रात को 11 बजे भी की है मैंने, दोपहर को भी की है, लेकिन बाद में ऐसा मतलब इस ये इतना सुंदर गुरुजी ने हमें लॉकडाउन का पीरियड मतलब जो मिला है ना, इतने इतने मिरेकल हुए हैं कि अपने आप से हम जो है लेडीज मतलब बाहर नहीं जा पाती हैं, है ना, तो घर में रह करके इतने सारे कोर्सेज किए। जो वो किया मैंने, पहले सबसे पहला किया श्री श्री योगा लेवल 1, उससे मेरा मतलब टाइम पक्का हो गया कि सुबह हमने साधना करनी ही करनी है और सुबह ही सारी चीजें कर लेती हूँ। तो ये सब हमारा गुरुजी ही सेट करते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है। अब हमने तो सब कुछ समर्पण कर दिया है। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना आज, तो मैंने कहा आपको ही बुलवाना है, मेरे को कुछ नहीं पता मुझे क्या बोलना है, तो सब गुरुजी ही करवाते हैं। और कहीं भी जो कुछ भी बोलना है ना, सरेंडर कर दो बिल्कुल कि गुरुजी हमें कुछ नहीं आता, अब आप ही संभालो। कोर्स लेने भी जाते हैं कि गुरुजी हमें कुछ नहीं आता, आप ही संभालोगे, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या तुम बोल रहे हो। फिर बाद में पता चलेगा कि अरे हमने तो ये हम मतलब पढ़ा भी नहीं, हमने बोल मतलब याद भी नहीं करा, ये कहाँ से बोला, ये गुरुजी ही बुलवाते हैं। तो ये बहुत अच्छे मिरेकल मतलब इतने मिरेकल्स होते हैं, तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2 लाइनें बोलूंगी, भजन गाएंगे थोड़ा सा। गुरु हमारी धन और दौलत, गुरु हमारे प्राण, गुरु हमारी धन और दौलत, गुरु हमारे प्राण, सारे जग के वो है दाता, नारायण भगवान, नारायण भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु हमारे धन और दौलत, गुरु हमारे प्राण, गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्राण, सारे जग के वो है दाता, नारायण भगवान, नारायण भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम और धन्यवाद। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव दीदी, बहुत वंडरफुल। तो हम फटाफट अगले पार्टिसिपेंट की ओर चले।